सोचो एक सिंपल सा सीन। तुम डेस्क पर बैठते हो, बुक खोलते हो और डिसाइड करते हो कि आज सीरियस पढ़ाई करनी है। पहले 5 मिनट सब ठीक चलता है, फिर अचानक फोन उठ जाता है। एक रील, 2 रील, फिर यूट्यूब, और जब होश आता है तब 2 घंटे निकल चुके होते हैं। रात को बस एक ही फीलिंग आती है, गिल्ट। लगता है कि शायद मैं लेजी हूं, शायद मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। और फिर तुम दूसरों को देखते हो जो बोलते हैं कि वो 10-12 घंटे पढ़ते हैं, और तुम और ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हो। लेकिन सच बताओ, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा पढ़ने का तरीका है। हमारी देसी स्टडी स्टाइल में एक कॉमन हैबिट होती है। हम हमेशा बोलते हैं कि कल से 8 या 10 घंटे पढ़ूंगा, आज पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, या एक ही दिन में सब कवर कर लूंगा। स्टार्टिंग में मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन 2 घंटे बाद दिमाग थक जाता है, बॉडी टायर्ड हो जाती है, फोकस टूट जाता है और फिर बर्नआउट शुरू हो जाता है। शाम तक हम पढ़ाई से भाग रहे होते हैं। उसके बाद गिल्ट और सेल्फ ब्लेम, ये साइकिल रोज रिपीट होती है। हम सोचते हैं कि हम में विल पावर कम है, जबकि असली प्रॉब्लम यह है कि हम ब्रेन को टॉर्चर कर रहे होते हैं। और जब ब्रेन को टॉर्चर फील होता है, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता है, जैसे फोन, स्लीप या कुछ भी और। अब यहां से गेम चेंज होता है। जापानीज स्टूडेंट्स का एक अलग अप्रोच होता है। उनके पास कोई सुपर पावर नहीं होती, पर उनका सिस्टम स्मार्ट होता है। वो लोग एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जिसे काइजन कहते हैं। काइजन का मतलब होता है छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स, लेकिन डेली। वो लोग एक दिन में 10 घंटे पढ़ने का प्रेशर नहीं बनाते, वो बस इतना सोचते हैं कि आज थोड़ा सा बेटर बनना है, और इसी वजह से वो लॉन्ग टर्म में हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। उनका पहला रूल सिंपल होता है, वो सिर्फ 25 मिनट के लिए फोकस करते हैं, बस 25 मिनट, ना 3 घंटे ना पूरा दिन, सिर्फ 25 मिनट का टाइमर लगाते हैं और पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा 25 मिनट। जब तुम ऐसे 4 साइकिल कंप्लीट करते हो, तब लगभग 2 घंटे हो जाते हैं। लेकिन ये 2 घंटे इतने फोकस्ड होते हैं कि ये तुम्हारे नॉर्मल 5-6 घंटे से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि उस टाइम फोन नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ काम। इसका रीजन भी सिंपल है। जब तुम अपने ब्रेन को बोलते हो कि 5 घंटे पढ़ना है, तो ब्रेन डर जाता है और प्रोक्रास्टिनेट करता है। लेकिन जब तुम बोलते हो कि सिर्फ 25 मिनट करना है, तो वो रेजिस्ट नहीं करता। ये साइकोलॉजिकली इजी लगता है, और जब स्टार्ट हो जाता है तो काम ऑटोमेटिकली चलने लगता है। एक्शन लेने के लिए छोटा गोल सबसे इफेक्टिव होता है। दूसरी ट्रिक है 1% रूल। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस डेली थोड़ा सा बेटर बनना है। अगर आज 10 पेज पढ़ते हो तो कल 11 पढ़ो। अगर आज 2 घंटे फोकस किया तो कल 2 घंटे 10 मिनट करो। ये स्मॉल ग्रोथ स्लो लगती है, लेकिन 1 महीने बाद तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारी स्पीड डबल हो गई है। कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन सिस्टम डेली काम करता है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम हीरो बनने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं एक दिन में सब फिनिश कर देंगे, लेकिन रियलिटी में हीरोज बर्न आउट हो जाते हैं। विनर्स वो लोग होते हैं जो डेली वर्कर की तरह काम करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा, बिना ड्रामा के। एग्जाम्स स्प्रिंट नहीं होते, ये मैराथन होते हैं, और मैराथन में वही जीतता है जो रुकता नहीं, चाहे स्लो ही क्यों ना हो। इसलिए कंपैरिजन करना बंद करो। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे किसी का 12 आवर स्टडी व्लॉग देखकर अपने आप को जज मत करो। तुम्हें नहीं पता कैमरे के पीछे वो कितना एक्चुअल फोकस कर रहा है। तुम अपनी रेस दौड़ो, अपनी स्पीड पे, बस डेली चलना मत छोड़ो। तो आज से सिंपल सा प्लान फॉलो करो। टाइमर लगाओ, 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट ब्रेक लो और इस साइकिल को रिपीट करो। हर दिन थोड़ा सा इंप्रूव करो, बस इतना ही। कोई फैंसी टेक्निक नहीं, कोई ओवर मोटिवेशन नहीं, सिर्फ एक सिंपल सिस्टम। और याद रखो, तुम लेजी नहीं हो, तुम बस गलत तरीके से पढ़ रहे थे। स्टडी को पनिशमेंट मत बनाओ, उसे रूटीन बनाओ। आज रात सिर्फ एक काम करो, सिर्फ 25 मिनट पढ़ाई, बस स्टार्ट करो, कल फिर रिपीट करो। छोटे स्टेप्स ही बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। चलो आज से स्मार्ट स्टडी शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपने आप का बेटर वर्जन बनाते हैं।